आइए एक बहुत प्यारी कथा सुनाता हूं। जगन्नाथपुरी में जो भगवान जगन्नाथ हैं, वो जगन्नाथ क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वह जगन्नाथ इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वह संसार के नाथ हैं, जग के नाथ हैं, इसलिए उन्हें जगन्नाथ कहा जाता है। समझ गए? संसार के पालनहार को, जगत के पालनहार को जगन्नाथ कहा जाता है, इसलिए उन्हें जगन्नाथ कहा जाता है। इसीलिए उनका नाम जगन्नाथ है। अच्छा, जब भी आप लोग तीर्थ जाया करो तो अपने इष्ट की जगह पर, जिन्हें आप अपना सब कुछ अर्पण कर चुके हैं, उस जगह पे जरूर जाया करो। तो आइए कथा सुनाता हूं आपको। जगन्नाथ एक बहुत बड़े समुद्र तट के पास में स्थित हैं। जगन्नाथ में भगवान का बहुत बड़ा धाम है। वहां पर एक संत रहा करते थे। वह संत काम किया करते थे, प्रभु की पूजा किया करते थे, समुद्र तट के किनारे बैठ करके हरे राम 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 हरे हरे का जाप ध्यान किया करते थे, माला किया करते थे। और वह माला करके जब चलते थे उस समुद्र तट की रेत में अपने निवास के लिए, तो उन्हें ऐसा एहसास होता था कि हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है। समझ गए होंगे? उनका प्रत्येक दिन का ये नियम था। माला का जाप जो करते थे वह समुद्र तट के किनारे जाकर के किया करते थे। काफी समय हो गया, समय अच्छा बीतता गया। पुजारी जी वहां अपना नित्य प्रत माला जाप करते रहे। अब हर किसी के जीवन में सुख और दुख तो लगा हुआ है। समय बहुत बलवान है, अच्छा जाता है, खराब आ जाता है, खराब जाता है तो अच्छा आ जाता है। कहते नहीं है कि जब ये दिन नहीं रहे तो वो दिन भी नहीं रहे। ऐसे ही उन पुजारी जी के साथ अच्छे दिन निकल गए, उनके खराब दिन आ गए। अच्छा, जब खराब दिन आ जाते हैं, मुसीबत के दिन आ जाते हैं, तो अपने भी दूरियां बना लेते हैं। कोई फोन करके भी नहीं पूछता कि कैसे हो। अच्छे दिन होते हैं तो हर व्यक्ति पूछ लिया करता है। ऐसे ही उन पुजारी जी भगत जी के साथ हुआ। जब उनके खराब दिन आए तो सभी ने, उनके रिश्तेदारों ने, सगे संबंधियों ने उनसे दूरियां बना दी। भगत जी ने सोचा इट्स ओके, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ।
अगर लोग मेरे नजदीक आते या मेरा हाल चाल पूछते तो मुझे अपना दुख उन्हें शेयर करना पड़ता, परंतु अब मुझे अपना दुख उन्हें शेयर नहीं करना पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने मुझसे दूरियां बना दी। कोई बात नहीं, पुजारी जी अपने पूजा पाठ में वैसे ही लगे रहे, माला जाप में जैसे निरंतर लगे रहते। तो एक दिन जब पुजारी जी घर से निकल करके माला जाप करने के लिए उस समुद्र तट के किनारे माला जाप करके अपने घर के लिए, अपनी कुटिया के लिए चले, तो उन्होंने देखा, उन्हें जो आभास हुआ करता था कि उनके पीछे पीछे कोई चल रहा है। भाई रेत थी ना, रेत, भर रेत में 4 कदम, 4 पैरों के निशान। उनके पीछे उन्हें बने हुए पहले प्रतीत भी होते थे, दिखते भी थे, क्योंकि रेत थी। तो जब पीछे कोई दूसरा व्यक्ति चलेगा तो उसके भी 2 पैरों के निशान बनेंगे। तो ऐसे ही उन्हें आभास होता था कि कोई चल रहा है। परंतु आज जब भगत जी माला जाप करने के बाद अपनी कुटिया के लिए उस समुद्र तट के किनारे से घर के लिए जब चले, तो उन्होंने देखा, आज उन्हें कोई आभास नहीं हो रहा। जब उन्हें कोई आभास नहीं हो रहा है तो उन्होंने अपना सर पीछे करके देखा कि शायद पैरों में आवाज ना आ रही हो आज, हो सकता है निशान तो बने हुए दिखेंगे, परंतु वह निशान भी बने हुए नहीं दिखते हैं उन्हें। जब वह निशान भी उन्हें बने हुए नहीं दिखते हैं, तो वह भगत जी कहते हैं कि आज तो हमारे साथ चलना हमारे प्रभु ने भी छोड़ दिया, क्योंकि अब हम पर संकट का समय आया हुआ है। अपनों ने तो साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, सगे संबंधियों ने साथ छोड़ दिया, आज भगवान ने भी हमारे साथ जो चलते थे उन्होंने भी चलने का जो है साथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं, भगत जी थोड़ी देर को चिंता में डूबे, और चिंता में डूबने के बाद सोचा कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये भी चलो, ये भी बात मानते हैं, इन्होंने भी साथ छोड़ दिया, दुख में हमारे भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। समय कटता गया, समय कटते 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 क्या होता है कि समय बदला, और अच्छे समय, अच्छा दिन, अच्छा समय आना प्रारंभ हुआ। जब अच्छा समय आना प्रारंभ हुआ, ये उन्हीं भगत जी के साथ नहीं है ये घटना, ये घटना सांसारिक है। इस संसार में भी हम आप लोगों के साथ ये होता है। जब हमारे तुम्हारे मुसीबत के दिन आते हैं तो रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र सब अपना पल्ला झाड़ देते हैं, कोई नहीं पूछता कि कैसे हो। यही कार्य भगत जी के साथ हुआ। अब भगत जी के तो अच्छा समय आता है, खराब जाता है।
खराब आता है, अच्छा जाता है। इसी तरह से भगत जी का खराब समय कट गया। दिन बदले, अच्छा समय आना शुरू हुआ, परंतु भगत जी ने माला का जाप करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। भगवान जगन्नाथ की पूजा और उस समुद्र तट के किनारे माला का जाप दिन प्रतिदिन और बढ़ता गया। अब जब उनके दिन सही होना शुरू हुए, तब वह एक दिन पूजा करके समुद्र के किनारे, माला जाप करके समुद्र के किनारे, नाम स्मरण करके समुद्र के किनारे से जब अपनी कुटिया के लिए चले, फिर उनके लिए वही आवाज होना शुरू हुआ कि हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है। अब तो भगत जी ने कहा कि ये नहीं चलेगा। जब आप दुख में हमारा साथ छोड़ गए, तो सुख में हमारे साथ कैसे चल सकते हो? अरे भाई, जिसने आपका साथ दुख में ना दिया हो, आप उसमें उसे सुख में कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? ठीक इसी तरह से भगत जी ने बोला ये नहीं चलेगा, कि दुख में तो आप भी हमारे पीछे पीछे जो चलते थे, सुख में जो आप हमारे पीछे पीछे चलते थे, भाई दुख में आपने चलना छोड़ दिया। और जब हमारे सुख के दिन फिर शुरू हुए, तो आप फिर हमारे पीछे पीछे चलने लगे। तो वो पहले दिन तो उन्होंने, भगत जी ने कुछ बोला नहीं। अगले दिन भगत जी जब फिर माला जाप करके चले, फिर जगन्नाथ प्रभु उनके पीछे पीछे, तो भगत जी ने पीछे मुड़ करके देखा और पीछे मुड़ करके देखने वाले से बोला, पीछे चलने वाले से बोला कि जो भी आप पीछे चल रहे हो, वह मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं आज इस समुद्र में डूब करके, कूद करके जान दे दूंगा। और भगत जी ने समुद्र के डूबने के लिए समुद्र में दौड़ लगा दी। समुद्र के किनारे जैसे ही पहुंचे, भगवान जगन्नाथ ने उनका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि भगत जी बताओ, क्या परेशानी है? आप क्यों अपने प्राण देना चाहते हैं? तब उन भगत जी ने कहा कि नारायण, आप पहली बात आज तक हमारे सामने नहीं आए। सामने नहीं आए कोई बात नहीं, हम आपके चरणों का प्रक्षालन केवल कानों से करते रहे, और उन कानों से ही हम अपने शरीर को तृप्त मानते रहे। परंतु जब हम पर दुख की घड़ी आई, दुख का हम पर समय आया, तब आपने तो हमारे पीछे जो आप चलते थे, आपके चरणों का जो प्रक्षालन हम कानों द्वारा करते थे, उस दुख की घड़ी में तो आपने वो भी करवाना बंद कर दिया। नाथ, कहीं ऐसा भी होता है? इसलिए हमें तो भैया अपनी जान देनी है, हमें हमारी जान देने दो, हमें मर जाने दो इसे समुद्र तट में डूब करके, और हम नहीं जीना चाहते। ऐसा उन भगत जी ने भगवान जगन्नाथ से कहा। तब जगन्नाथ भगवान ने जो कहा, बड़े ध्यान से सुनना, विषय गंभीर है। भगवान जगन्नाथ ने कहा कि ये बताओ, आपने कैसे पहचाना कि हम आपके साथ नहीं चल रहे थे? बोले, पहले आप जब हम सुख में आप हमारे पीछे पीछे चलते थे, तो दो चरण हमारे बने हुए चलते थे और दो चरण आपके उस रेत में बन करके चलते थे।
तब हमें एहसास होता था कि आप हमारे साथ हो। परंतु जब हम पर दुख का समय आया, तब आपके वो दो चरण भी हमें दिखाई नहीं देते थे, और वह चरणों की धुन भी नहीं सुनाई देती थी। वह नूपुर जो आपके पैरों में बंधे हुए रहते हैं, उनकी भी सुनाई नहीं, आवाज ही नहीं होता था कि अब आप हमारे पीछे हैं। भगवान ने, भगवान जगन्नाथ ने जो कहा, बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई बहनों। भगवान ने कहा, देख, जब तू सुख में था तब हम तेरे पीछे पीछे चलते थे, तुझे हमारे पैरों के निशान उस रेत पर मिलते थे। परंतु जब तू दुख में था तब हम तेरे पीछे पीछे नहीं चलते थे। उस समय तो हमने तुझे अपनी गोद में उठा रखा था, और जो दो चरण तुझे नीचे जमीन पर चलते हुए दिखाई देते थे, जो निशान तुझे उस रेत पर बने हुए दिखाई देते थे, वह तेरे नहीं, वह मेरे थे। मैं तुझे उस समय दुख की घड़ी में तेरे पीछे नहीं, तुझे गोद में लेकर के चलता था। इसी का नाम भगवान जगन्नाथ है, और यही मेरे कृष्ण है। तो दुख की घड़ी में कभी भी नाम स्मरण, नाम जाप नहीं छोड़ना चाहिए, और ज्यादा नाम जाप करना चाहिए।